लाहौर में एक अजीब वाक़या पेश आया है और इंतहाई तकलीफ़ देह है। दोहरे कत्ल का वाक़या है, दोहरे कत्ल का, कि जच्चा भी मर गया और बच्चा भी मर गया। इस वाक़े के बाद बहुत सारे लोगों को सांप सूंघा हुआ है। और किसी मस्जिद के कारी का वाक़या होता, मदरसे के किसी कारी साहब का वाक़या होता, तो अब तक तूफ़ान मचा होना था मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, और उसके बाद बड़े बड़े लोग आने थे सामने, ये मोमबत्ती माफिया और ये आंटियां। कोई बात उस पर नहीं है, क्योंकि उससे मस्जिद भी बदनाम नहीं होती, मौलवी भी बदनाम नहीं होता, कारी बदनाम नहीं होता, मदरसा भी बदनाम नहीं होता। दीन वाले लोग चूंकि उससे बदनाम ही नहीं होते। जब शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये तो फिर होगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे। इतने बेफिक्र ना हो जाए अपनी औलाद के बारे में कि उन पर नजर रखना आप छोड़ दें कि हमें एतबार है। इंसान कहीं से किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो इनकी हिफाजत की फिक्र भी आपके जिम्मे है। अल्लाह से इल्तिजा भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, बचाने वाला वो है। अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तुम में से कोई कभी पाक ना हो सकता था। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है। इख्तियार तो उसका है ना। आप इल्तिजा तो उसके आगे कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, तरबियत ऐसी करें, माहौल ऐसा दें बचपन से बच्चों को, उन्हें खैर और शर की तमीज हो, उन्हें पता हो कि कौन सा लीगल काम है कौन सा इलीगल है। 1.25 लाख रुपया डिग्री लेने के बहाने से लड़की ने गुजरात से लिया अपने वालिद से। पता नहीं किस मुसीबत में उसने दिया कि मेरी बेटी को डिग्री मिल रही है। यह नहीं पता था कि मुआशरे के अंदर उसको जिल्लत की डिग्री मिलने वाली है। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह से इल्तिजा करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारा खात्मा खैर पर करे। इसलिए कि जिस तरह यह हदीस है ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस तरह यह भी हदीस है इन्नमल अमालु बिखवातीमिहा, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। नबी कहते रहे तवफ़नी मुस्लिमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की अल्लाह मुसलमान होने की हालत में मुझे फौत करना। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, जादूगर थे, मोमिन हो गए। उन्होंने भी कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दीजिए और हमें इस हालत में दुनिया से ले जाना कि हम आपके फर्मा बरदार हों। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह हम में से तू जिसको भी जिंदा रखे उसको ईमान पर जिंदा रखना, और जिसको भी मौत दे उसको ईमान पर मौत देना। इस्लाम पर जिंदा रखना और ईमान की मौत देना, जनाजे की दुआओं में भी ये मौजूद है। ये फिक्र इंसान को होनी चाहिए। और एक चीज मैंने पहले अर्ज कर दी, अपनी औलाद को अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में दिया करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में आपको देता हूं। बेटा है, बेटी है, जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, ये अल्लाह हाफ़िज़ जो कहते हैं अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में देते हैं, तो ये तरीक़ेकार है। और जाने वालों को भी, पीछे वालों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर तकलीफ, परेशानी, अज़ियत, मुश्किल से और ज़िल्लत रुसवाई से महफूज रखे। ये इल्तिजाएं दुआएं मोमिनों की, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करने का जरिया। एक और चीज़ कि ये तलीम जो हम दे रहे हैं तरबियत के बगैर, ये तबाह कर रही है हमें। ये तालीमी अदारों का जो माहौल बन गया, यही नतीजे निकलेंगे जो यूरोप के अंदर निकलते हैं। जब तक इस्लाम की हिदायत को फॉलो नहीं किया जाएगा, इस तरह के वाकयात कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। ये बेहयाई बुराई जब मुआशरे में आम होगी तो हिजान तारी होगा उन लोगों के ऊपर भी जो बुराई का ज़हन नहीं रखते। माहौल के असरात उनके ऊपर होंगे, सोसाइटी का असर उनके ऊपर होगा। तो अच्छी सोहबत में रखना चाहिए अपने आप को।